और पर्थ हो गया फतेह। जी। शानदार जीत, आई थिंक इंडिया का 295 रन से 295 रन की मार्जिन से जीता आज इंडिया। आई थिंक वन ऑफ द फाइनेस्ट विक्ट्री ऑन फॉरेन सॉइल, या ऑस्ट्रेलियन बहुत। सॉइल टू बी। हम्म। क्या बोल रहे हैं आप? कन्विंसिंग, बहुत कन्विंसिंग। और उन सब जो वन वन काफी साइडेड क्रिटिक्स मात थे। आई थिंक। जी 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 जी, जो क्रिटिक्स थे, जो पहले सीरीज के पहले इंडिया को बिल्कुल चांस नहीं दे रहे थे। और उनके लिए बहुत ही मतलब दिस इज लाइक अ वेरी बिग स्टेटमेंट इंडिया की तरफ से जो आया है अब यहाँ नहीं, से। जो लोग बहुत समय से क्रिकेट देख रहे हैं, दे शुड नो दैट की मतलब देखिए, क्रिकेट इज ए ग्रेट लेवलर। हम्म। अभी एक हफ्ता पहले हर कोई चढ़ा हुआ था इंडिया के ऊपर, घर में व्हाइट वॉश, 3-0। हाँ, हर कोई चढ़ा हुआ था टीम पे, ये नहीं हो रहा है, वो नहीं हो रहा है, ऑस्ट्रेलिया भी क्यों प्रिपरेशन, इंडिया ये वाला मैच कैंसिल कर दिया। हमने खुद सवाल उठाया था क्यों कैंसिल किया, यही प्लेयर्स क्यों डोमेस्टिक नहीं खेल रहे हैं। तो जी जी। सब पे मतलब सवाल था। मतलब ये नहीं कि कोई स्पेसिफिक बंदा कर रहा है या कोई, एवरीबडी वाज लाइक क्वेश्चनिंग द टीम, जो कि होता है एक हार के टाइम पे। बट एज यू सी प्लेयर्स की किस्मत, मतलब वही मैं बोल रहा हूँ, क्रिकेट इज ए ग्रेट लेवलर, लेवलर है। तो कल एकदम नीचे डाल दिया था, आज एकदम चढ़ा दिया ऊपर। जी जी जी। और ऐसा और परफॉर्मेंस, मतलब ऑस्ट्रेलिया से, मतलब न्यूजीलैंड हारने के बाद ऑस्ट्रेलिया को उनके घर पे, वो भी पर्थ में, आई थिंक ऑप्टस में भी वो कभी हारे नहीं थे। आई थिंक 4-4 जी जी। वो जीते हैं हम्म। ऑप्टस में। सो दैट वाज लाइक आल्सो ए फोर्ट्रेस फॉर देम आफ्टर गाबा। गाबा का भी हमने ही पहली बार तोड़ा था, और आज ऑप्टस का भी टूट गया घमंड है। अब अगला अब अगला है एडलेड में, वहां पे भी उनका 7-0 का रिकॉर्ड है डे एंड नाइट में। डे एंड अब नाइट में। उसको, जी जी, अब उसको भी हमें, मुझे लगता है ये टीम केपेबल है। लाइक इनफैक्ट दो और अभी तो एडिशंस इंस्पायर्ड अभी है ना। होने वाले अभी तो इंडिया हैं। को, मतलब मानो ना मानो, ऑस्ट्रेलिया एक्चुअली पेप्स अप। जिन जिन प्लेयर्स पे हम्म। हम सवाल उठा रहे थे, लुक एट देम एनर्जी। मतलब खाली मैं स्टैट्स की बात नहीं कर रहा हूँ इन टर्म्स ऑफ रन्स या विकेट्स। जस्ट लुक एट मोहम्मद सिराज, इतने ऑफ कलर थे पिछले कुछ महीनों से। जस्ट लुक एट दी, मतलब टर्न अराउंड यहाँ पे। वो बॉडी लैंग्वेज, एग्रेशन, पेस, जिप, आपको सब दिख गया आउट ऑफ नोवेयर सडनली, कुछ नहीं दिख रहा था। तो आई थिंक ही हैज इनफैक्ट बीन, मतलब आज के दिन बहुत अच्छा। ही बुमराह वाज तो द हैज बीन द लीडर ऑफ योर मोस्ट, पैक। ही वाज एट हिज बेस्ट आज के दिन स्पेशली। आज नहीं, आज काफी तो ही वाज बढ़िया वेरी, बॉलिंग किया उन्होंने। बहुत अच्छा बॉलिंग आज। आई थिंक ही वाज इमैकुलेट, सिराज। मतलब मैं बहुत स्ट्रेस दे रहा था बट सिराज पे, इस सीरीज से पहले हाँ, जब आपने हम बोला था बात कर कि रहे थे, मैं कंटिन्यूस बोल वो रहा था, बहुत सिराज का इंपॉर्टेंट है आना ये। इज लाइक वेरी क्रिटिकल। देखिए, ही इज द लीडर ऑफ द, मतलब ही इज वन ऑफ द लीडर ऑफ योर बॉलिंग पैक। वो खुद नए होंगे लेकिन हैं वो लीडर। क्योंकि बुमराह अब तो के अलावा एक कोई स्कीम ऑफ सपोर्ट थिंग्स में चाहिए ना। तीन हर्षित, चार देखिए साल हो हर्षित गए राणा, ना उनको भी। हर्षित राणा वाज हाँ। गुड, लेकिन आपको वो फर्क दिख गया ना, मतलब डेब्यूटेंट और एक एंड सिराज के बीच। तो वो चाहिए, इसलिए तो आई थिंक सिराज वाज फेबुलस। आई थिंक एवरीबॉडी, मतलब बैटिंग आपका कंटिन्यूस फेल था, कॉन्फिडेंस नहीं था बैट्समैन में। अ, उन्होंने इतना बड़ा स्कोर किया कि मतलब जी। ऑस्ट्रेलिया में, वो भी फर्स्ट टेस्ट में हमें डिक्लेयर करने की नौबत आ गई। मतलब ये भी हमने सोचा नहीं था, बड़ी बात टू है। बी ऑनेस्ट। किसी ने नहीं सोचा था। हम तो सेकंड इनिंग्स में हम तो 200 की बात कर रहे थे, टारगेट देते तब भी हम फाइट कर लेंगे, तब भी हम कर लेते। वो बात सच था। हम 250 भी टारगेट देते तब भी हम जीतते। लेकिन इस तरह का आउट बैटेड, मतलब वो तो कल ही मैच खत्म हो गया था, तो मोमेंट हम लोग तीन कल सौ ही साढ़े मैच तीन खत्म सौ हो गया रन था। क्रॉस कर गए थे। उसके बाद तो मतलब फॉर्मेलिटी था कि ये मैच जाएगा लंबा। सो इससे पहले हम आगे बढ़े, मैं थोड़ा स्कोर बता देता हूँ कैसा रहा। सो इंडिया फर्स्ट इनिंग्स 150 ऑल आउट। ऑस्ट्रेलिया जवाब में कोलैप्स, 104 ऑल आउट। इंडिया को 46 रन की लीड था इंडिया का। देन इंडिया प्लेड देयर सेकंड इनिंग्स, फैबुलस बैटिंग, यशस्वी जायसवाल 161, केएल राहुल अगेन। इस हम्म। की बड़े परफॉर्मेंस में हम उनको ना भूलें। आई थिंक वे प्लेड अ वेरी वेरी क्रिटिकल रोल अप द ऑर्डर, जो कि प्लेटफॉर्म बनाया आपका मिडिल ऑर्डर बैट्समैन के लिए रन बनाने के लिए। आई थिंक यही प्रॉब्लम हो रहा था, जिस वजह से हम देख रहे थे कि आपका जो मेन बैटर है विराट कोहली है, वो स्ट्रगल कर रहे थे, क्योंकि आप उनको बहुत जल्दी नए बॉल से एक्सपोज कर देते थे। इस बार उनको प्लेटफॉर्म मिल गया, उन्होंने कैपिटलाइज कर लिया। सो आई थिंक उस बेसिस पे केएल राहुल फैबुलस परफॉर्मेंस। आई थिंक ही लुक्ड
मतलब अगर आप मुझे रियली बैटिंग गुड। की नहीं नहीं, अगर आप टेक्निकली और मतलब टेस्ट मैच बैटिंग की बात करें, ही हैज लुक द बेस्ट एक्चुअली। रन्स को अगर मैं ना देखूं, जस्ट प्योर बैट्समैनशिप, आई थिंक केएल राहुल दोनों इनिंग्स में, इवन आप जिसमें 150 ऑल आउट हुए थे, उसमें भी ही वॉज डैम गुड। मतलब वो अनफॉर्चुनेट डिसमिसल था उनका, आई थिंक वो वही वाला शरबत पी लिया था अंपायर ने जो स्टीव बकनर पीते थे 90s में। स्टीव बकनर की और याद आ गई थी, जी हाँ, जी जी। बिल्कुल स्टीव बकनर की याद आ गई। और कुछ ही दिन पहले सचिन तेंदुलकर हम बात कर रहे थे, वो उन्होंने वो पेड़ का डाला था फोटो, जिसमें विकेट इतने बड़े दिख रहे थे। तो बकनर अभी हाल फिलहाल में लोगों की मेमोरी में थे, और इन्होंने थर्ड अंपायर ने याद दिला दिया उनका, बिल्कुल वो राहुल वाला डिसीजन से। तो वेरी गुड, आई थिंक। वो अनफॉर्चुनेट रहे केएल राहुल इस मामले में, लेकिन सेकंड इनिंग्स में अगेन डैम गुड। पडिक्कल 25, 25 रन। विराट कोहली 100 नॉट आउट, आई थिंक ग्रेट फॉर साइंस फॉर इंडियन टीम गोइंग फॉरवर्ड। विराट कोहली का फॉर्म में आना, आई थिंक। देन पंत, जुरेल 1 रन ईच। वॉशिंगटन सुंदर 29, नीतीश रेड्डी 38 नॉट आउट। 27 बॉल में उन्होंने मजे ले लिए उस टाइम पे आके। आज तो विकेट भी लिया फिर उन्होंने। बिल्कुल बिल्कुल, आज एक विकेट उनको मिल गया प्लेड ऑन। आई थिंक मिच मार्श का विकेट मिला उनको। जी जी हाँ। जी जी। तो फिर ऑस्ट्रेलिया बैटिंग करने आया, बहुत ही मैसिव 534 रन की टारगेट। वो 238 238 पे ऑल आउट हो गए। कल ही उनका मतलब 12 रन पे 3 विकेट गिर गया था। तो आज इट वाज जस्ट मतलब मैटर ऑफ टाइम कि कब जाएगा कब जाएगा। तो एक दो मतलब दो पार्टनरशिप उनके लगे, क्योंकि एक्सपेक्टेड था कहीं ना कहीं इन इनिंग्स तो आएगा ही आएगा। तो एक स्टीवन स्मिथ और ट्रेविस हेड का पार्टनरशिप था, और एक ट्रेविस हेड और मिच मार्श का पार्टनरशिप था। सो दो पार्टनरशिप उनके लगे। सो उनके मैक्स स्विनी डेब्यू 0 पे आउट हुए बुमराह। ख्वाजा 4 रन बना के आज सुबह वो आउट हुए वैसे, तो हुक मारते हुए टॉप एज लगा एंड ऋषभ पंत ने कैच किया। फिर कमिंस तो कल ही आउट हो गए थे 2 रन पे। सिराज, लाबुशेन भी कल आउट हो गए थे बुमराह के। एंड देन स्टीवन स्मिथ बहुत ही, आई थिंक स्टीवन स्मिथ का जो डिसीजन था ना उसमें मैं आऊंगा। मतलब हम्म। स्टीवन स्मिथ 17 रन बना के आउट हुए। कॉट पंत, बोल्ड सिराज कॉट बिहाइंड। हेड अगेन कॉट पंत, बोल्ड बुमराह 89 में। मिचेल मार्श प्लेड ऑन हो गए नीतीश रेड्डी को 47। एलेक्स कैरी 36 रन, ही वॉज द लास्ट विकेट। हर्षित राणा, बोल्ड हर्षित राणा। मिचेल स्टार्क 12 रन बना के आउट। वॉशिंगटन सुंदर ने विकेट लिया। नेथन लायन अगेन बोल्ड वॉशिंगटन सुंदर। सो 2 विकेट सुंदर को इस मैच में। उन्होंने डाला 15 ओवर। तो बॉलिंग में 12 ओवर 42 रन 3 विकेट जसप्रीत बुमराह। सिराज 14 ओवर 51 रन 3 विकेट। हर्षित राणा 14 ओवर ऑलमोस्ट 69 रन 1 विकेट। वॉशिंगटन सुंदर 15 ओवर 48 48 रन 2 विकेट। नीतीश रेड्डी 4 ओवर 21 रन 1 विकेट। तो ये रहा बेसिकली, और इंडिया को 295 रन की जीत, जो कि ऑस्ट्रेलियन सॉइल में हाईएस्ट मार्जिन का डिफीट है जी। ऑस्ट्रेलिया को दिया गया है बाय इंडियन टीम। सो बताइए। और मैं स्टीव स्मिथ के बारे में पूछ रहा था, जो सेटअप किया ना सिराज, स्टीव स्मिथ जो आउट हुए ना, उस वो जो स्पेल था, उन्होंने बिल्कुल बिल्टअप किया वो वाला जो दौर था गेम का। बहुत हम्म। अच्छा मतलब उसी लाइन में डाल डाल के मतलब, जो हम बोलते हैं कॉरिडोर ऑफ अनसर्टेनिटी, लेंथ बॉल। आई थिंक फैबुलस फैबुलस। कैसे देखते हैं आप? मैं एक्चुअली स्टीव स्मिथ का मैं आज थोड़ा सा उनका इनिंग्स जब देख रहा था तो आई थिंक वो भी कोशिश कर रहे थे कि वो यूजुअली व्हाट ही डज इज ही वॉक्स टुवर्ड्स द ऑफ स्टंप ज़्यादातर करते हैं, और लास्ट टाइम भी वो एलबी वैसे हुए थे। तो उनका कोशिश तो था कि वो चीज़ नेगेट करें, आज ना करें, ज़्यादा वो ऑफ साइड की तरफ आ नहीं रहे थे। बट आई थिंक आज सिराज ने, इसलिए मैंने बोला कि सिराज लुक द बेस्ट टुडे। आज जो सेटअप किया था उन्होंने, एंड ट्रेविस हेड भी बहुत लकी रहे, वो जो डीआरएस था उनके फेवर में गया, क्योंकि सिराज हैड हिम आल्सो, ही ट्रबल्ड हिम आल्सो। आज हेड ने रन्स बनाए हैं, लेकिन इनिशियली अगर आप देखो आज सिराज ने उनको भी काफी तंग किया था। तो आई थिंक ऑल एन ऑल वेरी गुड टेस्ट मैच। जैसे हम पहले भी इस पे हमने बात किया था कि क्या इज दिस द जो बिल्डअप था कि दिस इज द बेस्ट, प्रॉब्ली द बेस्ट हार्ड फॉट टेस्ट सीरीज गोइंग अराउंड द वर्ल्ड राइट नाउ। तो वो तो है, इट लिव्ड अप टू इट्स बिलिंग आई थिंक पूरा। और थोड़ा हमने हाइप, देख मुझे लगता है और थोड़ा हाइप मिल जाता बीजेटी को। मतलब अगर अगर 95 पे जब कोहली था, अगर डिक्लेयर कर देते। वो तो फिर बहुत बड़ा मुल्तान की चीज हो याद आती ना, जाता। मुल्तान की याद। जी संजय जी जी भी जी। वो कमेंट्री में तो थे उस टाइम भी थे, उन्होंने बोला था कि ये चेंज ऑफ कोर्स ऑफ वो तो इंडियन क्रिकेट है, माइंडसेट। वो तो फिर बहुत बहुत उस पे तो बहुत बड़ा बवाल हो जाता, क्योंकि उस तो उस टाइम पे टाइम भी फिर हुआ था, भी मुल्तान में उस भी टाइम हुआ पे था। भी हुआ था। पर उस टाइम पे वो क्योंकि फैन क्लब्स इतने, जैसे आज सब लोग के पास एक मीडियम है एक्सप्रेस करने का, तो उस टाइम पे भी बवाल हुआ था। पर उस टाइम पे क्योंकि वो राहुल द्रविड़ थे,
तो उनके इंटेंशंस को नजरअंदाज कर दिया गया था। अगर आज ऐसा होता तो मुझे नहीं लगता जसप्रीत बुमराह पे उंगलियां उठती, गौतम गंभीर पे जरूर उंगलियां उठती। तो नहीं, गौतम गंभीर ने जो तो भी गला है, लगाया, अच्छा फोटो आया है, ऐसी बात हाँ नहीं है। हाँ 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 वो है। एंड आई थिंक ऑल इन ऑल वी टिक्ड नहीं इन ऑल मनीष, द नहीं नहीं तो बॉक्सेस। मैं पूछता अभी वो क्रेडिट किसको देंगे? उस टाइम तो उन्होंने हार का जिम्मेदार नहीं गौतम नहीं, गंभीर पे क्रेडिट छोड़ दिया था, स्प्लिट क्रेडिट गिवन कोचिंग की वेयर बात इट्स कर ली ड्यू। थी उन्होंने। जी 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 हाँ। नहीं नहीं, मैं बोला था न्यूजीलैंड के साथ गौतम न्यूजीलैंड के गंभीर साथ को जब हम। हम, नहीं न्यूजीलैंड के साथ जब हम हारे थे, तब तो स्प्लिट हम्म। कोचिंग तक की बात आ गई, वीवीएस जी लक्ष्मण जी को जी बना दो। जी। तो गौतम गंभीर, मेरा सवाल ये था कि सिर्फ क्या हार का जिम्मेदार होंगे कोच, नहीं नहीं बिल्कुल नहीं। और जीत में आज बुमराह? भी आज भी इनफैक्ट इस टेस्ट मैच में भी इनफैक्ट उनके एक आध सिलेक्शन से मुझे थोड़ा सा प्रॉब्लम था, जो वॉशिंगटन सुंदर को लेके। बट जैसे बोलते हैं अंत भला तो सब भला, हम जीत गए मैच, और सुंदर ने भी बहुत अच्छा प्रदर्शन किया। बॉलिंग में भी उनका बहुत अच्छा वो दिख रहे थे, ही Bowling वॉज लुकिंग गुड इन। हाँ तो वही है, ऑल इन ऑल बहुत अच्छा प्रदर्शन रहा। अब खैर कुछ चेंजेस तो होंगे, मतलब ये थोड़ा क्या कहते हैं सरप्राइजिंग चीज है कि इंडिया यहाँ से इतना बड़ा मार्जिन से जीतने के बाद दे हैव चेंजेस फॉर द सेकेंड टेस्ट। पर वो तो अभी होना ही है, बिकॉज टू वो तो बैटिंग चेंजेस हैं, वो तो प्लेयर्स विल मतलब वॉक इन डायरेक्टली। ओके हाँ। तो आपको, चलिए ये सब तो आज हो गया। आज आपको बुमराह का कैप्टेंसी कैसा लगा? एज अ बॉलर तो इज फिनोमिनल। आज उनका कैप्टेंसी, अगर पूरे टेस्ट में आप उनका रेट करें, कैसा लगा आप उनका कैप्टेंसी आपको? नहीं, ये बहुत अच्छा सवाल है, क्योंकि दिस विल आल्सो शो दी पाथ फॉर फ्यूचर एज वेल इंडियन टेस्ट क्रिकेट में। क्योंकि सबको पता है रोहित शर्मा एंड और, मतलब कभी ना कभी तो उनको तो जाना ही है, और ज्यादा दूर नहीं है वो चीज। मतलब जितना भी खेलें वो, मतलब हम तो चाहेंगे वो खेलते रहें, बट रियलिस्टिकली स्पीकिंग जो भी 1 साल 1.5 साल 2 साल जो भी है, बट तो उसके लिए, उसके बाद आपको दूसरा जो बंदा, मतलब आपको तो रेडी तो करना पड़ेगा, पर्टिकुलरली टेस्ट क्रिकेट में। सो मुझे लगता है बुमराह, मतलब और इंडिया को कभी इतना, मतलब फास्ट बॉलिंग कैप्टन हम कभी एक्वेंटेड भी नहीं थे एज, मतलब व्यूअर फैन एक्सपर्ट्स कोई भी, मतलब इंडिया का हमेशा रहा है इस लाइक मोर ऑफ अ बैटिंग कैप्टन हमेशा। हार्डली यूड हैव लॉन्ग स्टिंट जिन्होंने किया है एज, मतलब बॉलिंग, वो भी फास्ट बॉलिंग। अनिल कुंबले का भी था एज ए बॉलर, बट वो बहुत ब्रीफ स्टिंट, मतलब 1 साल का स्टिंट था। नहीं तो पिछले कई सालों में आपका कहाँ कोई कप्तान बना है? यू हैव टू गो बैक टू, कपिल आई देव। थिंक कपिल देव वाज द लास्ट of the bowler from the bowling lot which you can say। फिर भी वो ऑलराउंडर थे। उससे पहले आई थिंक यू had बिशन बेदी, वेंकट राघवन, मतलब वो 70s में फिर आपको जाना पड़ेगा। सो इस लिहाज से मुझे लगा बुमराह, मतलब देखिए जब आप जीतते हैं तो ये भी फैक्ट है कि जब आप जीतते हैं सब कुछ लुक्स लाइक इट्स इन प्लेस। सो जब हम 150 ऑल आउट हो गए थे, तभी नहीं लग रहा था कि क्या सिलेक्शन किया कैप्टन ने या कोच ने, तो उस सब पे सवाल थे। लेकिन जैसे ही हमने 104 पर आउट किया और बुमराह खुद आ गया एज ए लीडर, अच्छा लगा। लेकिन लेकिन मुझे नहीं, मुझे लेकिन बुमराह इज आई थिंक फाइन। वो लोग वो जैसे मतलब उनका जो आई थिंक प्रोएक्टिवनेस है कैप्टनसी में, जो कि टेस्ट क्रिकेट में बहुत जरूरी है। मतलब आप गेम को ड्रिफ्ट ना होने दें, पकड़ के रखें। आई थिंक उस मामले में आई थिंक बुमराह हैज बिन गुड, प्रोएक्टिव दिखे हैं वो। ही इज ट्राइंग आउट थिंग्स उनके बॉलिंग चेंजेस में, अ, या फील्ड प्लेसमेंट में, या ओवरऑल अप्रोच में, मतलब टीम को कैसे वो होल्ड कर रहे हैं ऑन द ग्राउंड। आई थिंक बॉडी लैंग्वेज, टेम्परामेंट वाइज, तो he has looked fine, I think। अब आगे जाके कैसा चल उनका, ऑब्वियसली टेस्ट क्रिकेट में उनका तो एम्बिशन तो है ही, जी बट बाकी लोग परेशान होते हैं कि हाउ विल ही, एज ए फास्ट बॉलर उनको भी रेस्ट करना पड़ेगा फ्रॉम उनका, जैसे क्योंकि ही इज वेरी प्रेशियस टू अस, तो हर मैच नहीं खेलेंगे, हर अपोजिशन के साथ नहीं खेलेंगे। तो वो एक कंसर्न रहेगा हमेशा। ये मुद्दा तो रहेगा जब भी उनकी कप्तानी आएगी। लेकिन उन्होंने दिखाया है कि ही कैन लाइक सस्टेन एज ऑफ नाउ, क्योंकि उन्होंने बांग्लादेश के साथ भी पूरा खेला, न्यूजीलैंड ऑलमोस्ट पूरा खेला, बस लास्ट टेस्ट मैच हमने वो रेस्ट दे दिया, एक ब्रेक दे दिया, क्योंकि ऑलरेडी सीरीज खत्म था। सो मुझे लगता है बुमराह ठीक है। आई थिंक इससे पहले भी उन्होंने वो वाला मैच में, आई थिंक इंग्लैंड के साथ उन्होंने कप्तानी की थी। इंग्लैंड में उन्होंने कैप्टेंसी किया था। हाँ तो वहां उधर लेकिन भी अच्छा हम कैप्टेंसी किया था, भले हम हार गए थे, बट आई हार थिंक गए थे, कैप्टेंसी अच्छा किया था उन्होंने उन्होंने। चेस किया था। तो आई थिंक कैप्टनसी वाइज, प्लस मेन थिंग है कि ही इज अ थिंकिंग क्रिकेटर ना, ही इज मोर ऑफ अ वेरी थिंकिंग क्रिकेटर। जो बॉलिंग भी उनका है, ही थिंक्स एंड बोल, ऐसा नहीं कि बस
भाग रहा हूँ। सो आई थिंक दैट इज ऑल्सो एडिंग हिम, मतलब अच्छा कैप्टेंसी के लिए। एक्चुअली एक्चुअली बुमराह पे ही काफ़ी सारे, मतलब जो थोड़ा बहुत अभी मैं देख रहा था मीडिया पे भी बात चल रही थी कि सब ये बोल रहे थे कि जब वो नए नए आए थे कि उनका एक्शन क्योंकि बहुत यूनिक था, मलिंगा से कंपैरिजन हो हम्म, रहा था, तो कह रहे थे कि इनिशियली उनका जो सक्सेस था दैट विल बी नेगेटेड बाद में, क्योंकि इवेंचुअली प्लेयर्स विल फाइंड हिम आउट, जैसे बहुत सारे लोगों के साथ होता है। बट अभी भी बिल्कुल। वो ही इज डूइंग रियली वेल, तो आई थिंक इट्स अ टेस्टिमनी टू हिज स्किल्स ऑल्सो। जैसे आपने बोला कि बहुत थिंकिंग क्रिकेटर है, तो वो हमेशा अपने आर्सेनल में कुछ ना कुछ नहीं, मानना नया पड़ेगा। करते हैं। मतलब पूरी दुनिया, हर एक टीम, आई थिंक अपनी जो टीम मीटिंग है, ये डेटा एनालिस्ट है, सब हम्म। मैक्सिमम टाइम दे वुड बी स्पेंडिंग ऑन बुमराह। उसके बावजूद सीजन आफ्टर सीजन वो आ रहे हैं और वो परेशान करते जा रहे हैं। मतलब दैट इज दी, मतलब अचीवमेंट फॉर हिम। आई थिंक वो उनको देना पड़ेगा हमें, कोच रहे, क्योंकि उनके ऊपर ही सबसे ज्यादा एनालिसिस होता है बाय द ऑपोजिशन। बट ही हैज नेवर, ऐसा नहीं कि किसी ने पढ़ लिया, किसी ने रोक लिया, मतलब ही इज बीन सक्सेसफुल डे इन डे आउट। और अभी जो जिस टाइप के हैं ऑस्ट्रेलिया में, जो बॉलिंग किया, जो इस तरह की एवरेज है उनकी टेस्ट क्रिकेट में, मतलब फैबुलस इस एरा में, मॉडर्न एरा में। उससे मतलब मॉडर्न एरा क्या, अभी तो वो मतलब ऑल टाइम लिस्ट में ही इज ऑल लाइक ऑन टाइम दिस, में सारे जस्ट एराज लाइक कंपेयर करोगे सेकंड। तो हाँ। राइट। तो इज लाइक वेरी डिसेप्टिव, उनका रन अप, उनका मतलब मतलब वो जो डिसेप्टिवनेस जो है, वो इतना साल तक उन्होंने मेंटेन कर लिया है, मतलब नोबडी इज स्टिल एबल टू फिगर हिम आउट प्रॉपरली। आई थिंक स्किल वाइज ही इज क्लोजेस्ट टू बीइंग अ राइट आर्म वसीम अकरम, अगर आप हम वैसे बोलें तो, क्योंकि वसीम अकरम का भी वही वही था, मतलब शॉर्ट शॉर्ट रन अप था, क्विक आई आर्म थिंक वैसे एक्शन वो था। भी थे, आई थिंक और थोड़ा पीछे जाएंगे तो वैसे माल्कम मार्शल भी थे। जी ही जी यूज्ड जी टू जी, बी वेरी हाँ निपी, मैकलम इतना मार्शल। शॉर्ट रन अप से, एंड हेवी शोल्डर एक्शन एंड पेस, हाँ, वेरी तो आई निपी। थिंक ये डिसेप्टिव हैं ये बॉलर्स और बहुत स्किलफुल भी हैं। और एक चीज जो, मतलब इस मैच का जो आउटकम रहा है हमारे लिए तो बहुत पॉजिटिव्स आए हैं। ऑस्ट्रेलिया का एक्चुअली इससे पहले भी हमने बात किया था सीरीज से पहले कि यहाँ पे दो बैटिंग बैटिंग टीम्स है जो स्ट्रगल कर रहा है। ऑस्ट्रेलिया की स्ट्रगल स्ट्रगल इज ऑल्सो वेरी वेल डॉक्यूमेंटेड, अभी लास्ट हाल फिलहाल में उनका बिल्कुल बैटिंग नहीं चल रहा है। और ये सीरीज के एंड में उनके भी बहुत चेंजेस आने वाले हैं उनके टीम में। डेविड वार्नर का नहीं होना आज आपको लग रहा है कि दैट इज वन ऑफ द बिगेस्ट रीजंस, क्योंकि उनका भी आप देखिए टॉप ऑर्डर, ख्वाजा भी इज नॉट डूइंग दैट वेल। उनका टॉप ऑर्डर कहीं ना कहीं वार्नर को मिस मिस कर रहा है। तो ये सीरीज में कैसे, हाउ डू यू सी ऑस्ट्रेलियन बैटर्स परफॉर्मिंग? वार्नर तो है वहां पे, कमेंट्री कर रहे हैं वैसे। बोल भी रहे हैं कि मैं मुझे आ, फोन कीजिए, उन्होंने ऑलरेडी आज वो कमेंट्स रोहित को। शर्मा का प्रैक्टिस कवर कर रहे थे, तो नहीं देखिए, बोल दीजिए, नहीं उन्होंने खुद वैसे छोड़ा है। फिर वो बाद में बोले कि चलो, अगर मुझे अगर कोई बुलाएगा तो देन आई एम अवेलेबल टू प्ले दिस सीरीज। ऐसा नहीं कि मैं टेस्ट क्रिकेट खेलूंगा। देखिए, वो मुझे लगता है कोई मिस करता है या कुछ करता है। ऑस्ट्रेलिया इज अ बिग टीम, वो बहुत बार, और वो ट्रांजिशन के दौर में जाते हैं, जब बड़े प्लेयर चले जाते हैं, थोड़े टाइम के लिए डिप होता है, फिर वो वापस आते हैं। लेकिन अभी मुझे नहीं लगता कि वो डिप वाला टाइम है। अभी वो लोग बस खेल नहीं पाए। एक ही तो प्लेयर आपका रिप्लेस हुआ है, वार्नर रिप्लेस्ड बाय मैक्सवेनी। मतलब एक ओपनर आपका चला गया, ऑब्वियसली बड़ा मिस है। इतने टाइम से ही हैज बीन सर्विंग ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट सो वेल, बड़े प्लेयर हैं। तो रिप्लेस तो ओवरनाइट नहीं होगा, उनको ऑब्वियसली लगेगा, थोड़ा बहुत मतलब टाइम तो लगेगा। बट दिस इज पार्ट एंड पार्सल ऑफ द स्पोर्ट। ठीक है, आपके भी तो यंग प्लेयर्स ही ओपन कर रहे हैं, आपके कौन से, वो परफॉर्म कर रहे हैं इसलिए आपको लग नहीं रहा है। जायसवाल अभी तो कितना उनको हुआ है खेलते हुए, तो इज ए यंग हाँ गाय। मतलब, ओपनर्स आपके तो फ्लक्चुएट हो रहे हैं। आपके तो रेगुलर ओपनर भी इंडिया के लिए नहीं थे, वो तो केएल राहुल ओपन कर गए इस बार। तो ऐसी बात नहीं है। हमारा कितना, ध्रुव जुरैल खेल रहे हैं, हमने अभी पिछले सीरीज में सरफराज को मौका दिया, पडिक्कल खेल गए, तो हमारा अभी बहुत इनएक्सपीरियंस बैटिंग लाइनअप है। ऑस्ट्रेलिया का तो हमसे ज्यादा एक्सपीरियंस बैटिंग लाइनअप है। हाँ उनका। उसमें क्या ही चेंज हुआ है, बस वार्नर ही तो निकल गए, एक फ्रॉम द लॉट। बाकी तो सच कोई ऐसा नहीं कि कोई नया प्लेयर है या कोई अभी खेल रहा है, वो नहीं, उनके बाकी रेगुलर ही उनका है। नंबर 7 तक पूरा सेट है सब कुछ, पूरा नंबर रेगुलर 7 क्या सात, पूरा क्या 11 तक 11 सेट है। तक, 11 तक सेट है सब, हाँ। 11 तक सेट है। तो मुझे नहीं लगता कि ऐसा, फिर ये तो फिर दिस इज पार्ट एंड पार्सल ऑफ द गेम ना। वो तो प्लेयर्स आएंगे जाएंगे, रिटायरमेंट होंगे, कोई तो फॉर एवर नहीं है ना। तो ऑस्ट्रेलिया के पहले भी ग्रेट्स थे, उनके बाद भी उनका टीम चला, फिर नंबर वन बना। अभी करेंटली ऑस्ट्रेलिया नंबर वन रैंक साइड,
एंड दे ऑल सेट टू प्ले WTC फाइनल। वो भी तो वो बिना वार्नर के ही गए हैं। तो ऐसा मुझे नहीं लगता कि कोई वो इम्पैक्ट है। इट इज जस्ट द फैक्ट दैट इंडिया हैज आउटप्लेड देम। वो सोचा नहीं था उन्होंने। इट केम एज ए सरप्राइज कि इंडिया का जो सेकंड इनिंग से बैटिंग रहा ना, वो आई थिंक ऑस्ट्रेलिया नेवर सॉ इट कमिंग थ्रू। उनको लगा शूट आउट होगा, कि ये हम सेकंड इनिंग्स विल बी लाइक ए वर्चुअल शूट आउट। 46 रन की लीड है, हम उनको फिर वही 150 के अंदर निपटाएंगे, 200 तक का चेस करेंगे। तो दैट वाज दी। और ऐसा नहीं कि उन्होंने वो गलत सोच रहे थे। अगर हमको भी कोई बोलता है इंडिया 170 पर आउट हो जाएगा सेकंड इनिंग्स, हम बोलते हैं हाँ हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, बहुत बड़ा पॉसिबिलिटी है। इनफैक्ट यहाँ मनीष ने बोला था 170 हाँ 80 ऐसे कुछ बोला था। तो वही है। अब तो इट वाज अ ग्रेट, मतलब उस सेंस में आप देखो तो आई थिंक इंडिया आउटप्लेड देम। तो आई थिंक वी शुड बी, मतलब इंडिया को क्रेडिट मिलना चाहिए rather हाँ हाँ, than नहीं, उनका। क्रेडिट क्रेडिट तो उनका मिलना क्या है चाहिए। और तो बिल्कुल, क्योंकि हमारा बॉलिंग भी इनएक्सपीरियंस है। आप एक बुमराह को नहीं खेल पाए। सिराज, बुमराह के उस प्रेशर में सिराज भी निखर के आ गए, उनको मौका मिल गया। बाकी तो आपका क्या बॉलिंग है आपके। सिराज भी हमारा तो नए, सिराज भी नए ही हैं। सिराज इज नॉट अ, अगर ऑस्ट्रेलिया की बॉलिंग की कंपेयर किया जाए, से कंपेयर किया जाए, तो सिराज भी तो नए प्लेयर हमने ही हैं। एक दौरा किया है। हमने एक्चुअली मैच से पहले भी मैन टू मैन प्लेयर्स का, बॉलर्स का कंपैरिजन किया था। और अगर हम उनके चार बॉलर्स और हमारे चार बॉलर्स कंपेयर करें, तब तो हम हम तो बोल कहीं रहे हैं पे हम भी। कहीं भी नहीं स्टैंड कर रहे हैं। हाँ हम तो कहीं भी नहीं स्टैंड कर रहे हैं। उनके तो सारे मतलब इतने साल धुरंधर। से, एक 10 साल से खेल रहे हैं एज ए पैक। सो दे आर मतलब ऑलमोस्ट देयर। बट मुझे लगता है कि सीरीज मजेदार होगा। ऐसा नहीं कि ऑस्ट्रेलिया नहीं आएगा। एडलेड में वो अभी तक हारे नहीं है डे एंड नाइट, हारे तो नहीं वहां पे है। सबसे और चैलेंज रहेगा। बिल्कुल बिल्कुल। और एडलेड आई थिंक अगेन विल बी टफ टेस्ट फॉर इंडिया, डिस्पाइट हम जीते हैं ये, लेकिन इतना आसान नहीं होगा एडलेड। तो अभी एडलेड है, इसके बाद ब्रिस्बेन है, दोज आर ऑल टफ कंडीशंस। तो ऑस्ट्रेलिया मुझे लगता है कि दे विल कम बैक स्ट्रॉन्गर। ऐसा नहीं है कि नहीं आएगा। और ये तो उनके घर पे सीरीज हो रहा है, दे विल कम बैक फॉर श्योर। लेकिन एडलेड के लिए अभी, अब क्या, अभी रेगुलर कप्तान आ गए हैं। जी। ही विल बी जॉइनिंग इन ए गुड फ्रेम ऑफ माइंड। पर्सनली इज इन हैप्पी स्पेस। और यहाँ पर्थ में भी इंडिया जीत गया, तो उतना कोई वो जो न्यूजीलैंड का जो प्रेशर था वो अभी हट गया। वो फोकस हट गया। सो आई थिंक ही इज इन ए गुड स्पेस। तो वो तो एक आ ही रहे हैं। शुभमन गिल पे अभी भी आपका टच एंड गो है, मतलब लगा पड़ा है पर कि आज वो वहाँ। शायद थोड़ा कुछ ड्रिल्स कर रहे थे, तो मतलब हाँ नहीं मैसेज वो, पॉजिटिव है कि ही माइट बी अवेलेबल, अरे आप वो छोड़, क्योंकि मैं तो टाइम अब है अभी। इंडियन टीम का मैसेजिंग आप छोड़ दीजिए। वो रविचंद्रन अश्विन भी आके क्यूरेटर 2 दिन से पिच के ऊपर स्टडी कर रहे थे मैच से पहले। पूरा इंडिया दुनिया श्योर हमने हो तो गया वो खेल रहे हमने हैं। तो बोल ही दिया था कि वो खेल रहे हैं अरे हमने अपनी नहीं, तरफ सबने से। बोल दिया था। जो ग्राउंड पे थे वो भी बोल रहे थे कि अश्विन इज प्लेइंग। वो कभी डाटा एनालिस्ट के साथ, कभी किसी मैनेजर के साथ, किसी के साथ जाके पिच पे खड़े हो जाते हैं एकदम स्टडी करने। टेस्ट में से 2 दिन पहले कंटिन्यूअस लगातार मैच के सुबह बॉलिंग कर रहे हैं। अब 11 में उनको देखते नहीं हो। तो ये जो इंडियन टीम का जो मैसेजिंग है ना, इसको तो हम वो तो मैं हाँ, वो तो तो हमेशा से ऐसे ही रहा है। हमेशा वैसे इस वैसे रहा है ये। वैसे अश्विन को लेके मैं वही आपसे पूछना चाहूंगा कि अश्विन का एक्चुअली रिकॉर्ड अच्छा है। वो जो पिछला डे एंड नाइट हमने खेला था वहां पे एडलेट में, उन्होंने अच्छी बॉलिंग की थी। तो उनका क्या लगता है, उनको इंक्लूड किया जाएगा उस इंक्लूड करने को सेकेंड तो टेस्ट में? किसी को, ये मैनेजमेंट इंक्लूड करने को तो किसी को कर सकती है। ऐसी बात नहीं है कि नहीं हो सकता। पर वो बहुत उनका शायद बहुत अच्छा अच्छा दिन गया था वहां पे जब वो खेल रहे थे। और वो मतलब वॉशिंगटन से अच्छे विकल्प साबित होंगे बॉलिंग में। बैटिंग का अब, अगर बैटिंग में भी बैलेंस इंडिया देखना चाहेगा, तब तो शायद नहीं, उनको इंडिया नजरअंदाज देखेगा। किया जाएगा। अब पिंक बॉल में बैटिंग तो इंडिया, अगर पर्थ में देख सकता है तो पिंक बॉल में तो देखेगा ही देखेगा ना बैटिंग। 9 नंबर तक चाहिए बैटिंग। तो वो तो है ही, क्योंकि अगेन बैटिंग ऑर्डर में भी तो आपके बदलाव होंगे ना। अब राहुल कहाँ खेलेंगे, ये फिर सवाल बन के खड़ा हो गया। अब बंदा क्या करेगा। और ये राहुल हैज बीन मतलब इजी पंचिंग बैग फॉर एवरीबॉडी। सबके लिए वो पंचिंग बैग बन, मतलब आसान है। इंडिया का कुछ भी फेलियर हो,
लगा दो केएल राहुल पे। तो अब देखो, अब उन्होंने परफॉर्म किया, लेकिन अब मजबूरन फिर जाना पड़ेगा कहीं दूसरे पोजीशन पे। क्या करोगे? सो वो देखना पड़ेगा। शुभमन गिल आएंगे तो मुझे लगता है शुभमन गिल अगर नहीं खेल रहे तो फिर भी चलेगा। आप केएल राहुल को 3 नंबर ये लोग खिला देंगे मुझे लग रहा है। एंड विच ध्रुव वुड बी अ जुरैल गुड विल, थिंग आई थिंक। विच विल बी अगर गुड थिंग, गिल एंड नहीं ध्रुव आते जुरैल तो एक्चुअली कंटिन्यूज। अच्छा और मुझे चीज हो लगता है जाएगा। ध्रुव जुरैल विल कंटिन्यू 6 नंबर पे, आपको पर स्पेडिकल आउट हो जाएंगे। मुझे लग रहा है अगर गिल नहीं खेलते तो, अगर गिल आ गए फिर तो हो गया। फिर केएल राहुल 6 पे, फिर और कोई ऑप्शन नहीं है। जुरेल पडिक्कल दोनों बाहर, 6 नंबर पे केएल राहुल। तो फिर नीचे आएंगे वो तो फिर, इसीलिए मतलब अब क्या, और इसमें कोई चारा भी नहीं है ना, ये तो आपकी मजबूरी है। आप उतना स्टैंड तो ले आप, और कौन कहाँ खेलेगा? रोहित शर्मा तो आए हैं, ओपन करेंगे। वैसे अभी तो उस चीज को अभी मतलब 10 दिन है और काफी बिल्कुल टाइम बिल्कुल है। टाइम है, अभी तो बहुत टाइम है। हाँ, तो आई थिंक इंडियन टीम शुड ऑल्सो सेवर दिस विक्ट्री। इतना मुश्किल से ये नहीं नहीं, काफी बहुत हार। बहुत हाँ। मैग्नीट्यूड ऑफ विक्ट्री इज वेरी बिग। अर्थ में हम्म। आप हरा रहे हो, मतलब गिने चुने, मतलब आपके एशियन की टीम तो कोई जीता ही नहीं है। नहीं, हम ही जीते हैं। वका में भी हम लोग जीते थे और ऑफ हाँ, टेस्ट में भी वॉका हम में ही हम लोग लोग जीते जीते थे। थे। वो 2008 वाला जो विवाद, जो विवाद से भरपूर जो सीरीज था, जी। अनिल कुंबले, तो वो वाला हम पर्थ में जीते थे। आई थिंक उसमें कौन खेला आपका? आई थिंक उसमें आरपी सिंह खेल रहे थे। उसमें इरफान पठान थे। इरफान, आई आरपी थिंक सिंह इरफान ये लोग पठान खेल वाज रहे मैन थे। ऑफ द मैच। और वही मैच के बाद आई थिंक इन्होंने संन्यास ले लिया था, उसी उससे एक पहले मैच के पहले गिलक्रिस्ट ने शायद रिटायरमेंट लिया था। हाँ, आई उसी डोंट सीरीज, नो। वही लास्ट हाँ, उसी लास्ट सीरीज में लिया मिडिल था। ऑफ द सीरीज उन्होंने कैच ड्रॉप कर लिया था आई थिंक एडलेड में। उसके बाद उनको लगा कि अब दैट्स इट, लक्ष्मण का दैट्स इट, कैच। दैट्स इट। हाँ, वीरेंद्र सहवाग ने एक अच्छा 80 या कुछ का पारी खेला था। तो अभी स्टैट्स तो याद नहीं है, लेकिन जहां तक तो नहीं काफी ये अच्छा बहुत मैच था वो। ये मैग्नीट्यूड इज, दिस इज वन ऑफ लाइक द वन ऑफ योर बिगेस्ट विक्ट्री ऑन फॉरेन सॉइल इन मॉडर्न एरा। हम्म। आई थिंक आप ऐसा नहीं कि आप जीते नहीं हो, ऑस्ट्रेलिया में आप जीते हो पहले भी, लाइक दोज लाइक मतलब ऐसे वन ऑफ टेस्ट तो आप जीते ही हो। बट आई थिंक दिस इज लाइक मतलब जिस तरह से आपने हराया, द प्लेइंग वे, मतलब डोमिनेटिंग, आई डोंट, मतलब रिसेंटली तो मुझे याद भी नहीं है कि इंडिया इस तरह से कब डोमिनेट किया था, मतलब कंटिन्यूअस, मतलब 2 दिन का खेल। मतलब आपने पूरा जो मतलब सेकंड डे, थर्ड डे, मतलब इट्स ऑल लाइक ऑल इंडिया, कहीं पे ऑस्ट्रेलिया खड़ा भी नहीं हो पाया। आज तो मैं बोलूंगा फॉर्मेलिटी फर्स्ट था आज तो। फर्स्ट डे को हम 150 पे आउट होके भी हमने वो पहला दिन अपने नाम कर हमने लिया था, डोमिनेट किया इतना तो बुरा एंड ऑफ हाल द था डे इट वाज, उनका। एंड ऑफ द डे इट वाज इंडियाज डे, जब वो 67 पे 7 थे। 7 हो गए थे। बिल्कुल। तो आई थिंक दैट्स इट। आई थिंक बहुत ही बड़ा विक्ट्री। आई सीरीज थिंक सीरीज कांग्रेचुलेशंस टू कैसा इंडियन शेप टीम। हो रहा है मतलब आपके हिसाब से? अब तो पहला स्ट्राइक इंडिया ने कर दिया है। अभी आप वर्डिक्ट देना चाहेंगे कि सीरीज का कोई स्कोर लाइन अपनी तरफ से, या विल वेट फॉर ब्रिस्बेन, फिर शायद क्लैरिटी मिलेगा हमको 3 टेस्ट होने के बाद। 3 टेस्ट के बाद तो पता ही चल ही जाएगा। नहीं, अभी से हम नहीं करते हैं, बेहतर वही होगा। लेट्स कीप आवर फिंगर्स क्रॉस्ड और बिल्कुल, कोशिश हमें लगता मतलब। है हम बोल देंगे तो हाँ, फिर वो जो ना, अभी नहीं बोलने तो देखो जीता ना। तो ये जो जी जी, टोटका है इसको चलने दीजिए। चलने देते हैं, जिंक्स नहीं करते हैं। हाँ जी। बिल्कुल, बिल्कुल नहीं करते हैं। और एडलेड का टेस्ट भी आने वाला है, लेकिन अभी 6 दिसंबर को। सो उसके लिए भी बिल्डअप होगा। और हम्म। आईपीएल ऑक्शन का आज आखिरी दिन, उस पर हम लोग करेंगे जी। ऑक्शन। ऑक्शन में लेके कैसा टीम क्या शेपअप हुआ है। बस इतना है कि इंडियन फास्ट बॉलर्स की आज दिवाली फिर से, सब अच्छे प्राइस में गए हैं, चांदी ही चांदी। आई थिंक मुकेश कुमार, भुवनेश्वर कुमार, आकाशदीप, तुषार देश पांडे, मतलब इंडियन फास्ट बॉलर्स की आज मतलब लॉटरी, वेरी इस पे मच इन करेंगे डिमांड। चर्चा। ये बिल्कुल इस पे जी। करेंगे। सो चलिए, जीत के साथ, जीत से भी इजाजत लेते हैं। जी, चलिए। इंडियन टीम को मुबारक। आई थिंक फैसिनेटिंग विक्ट्री। बाय।